आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। और इससे पहले के लेक्चर में भी इससे जुड़े ही 100 सवाल हम लोगों ने किया है ऑनलाइनर के माध्यम से। हिस्ट्री को और भी आसान बनाना है, ठीक है, जो आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित हो और आपका जो प्रॉब्लम रहा है इस सब्जेक्ट्स को लेकर के वो क्लियर भी हो। एंसेंट हिस्ट्री में हम लोग टॉपिक हमारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का चल रहा है। 100 प्रश्न हम लोग पहले कर चुके हैं, 100 प्रश्न आज करेंगे, उसके बाद इसको समाप्त करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला यहाँ पास से जो 101 से शुरुआत करेंगे। इसमें शुरुआत में है कि धौलावीरा की विशेषता क्या थी। तो धौलावीरा की विशेषता ये थी कि यहाँ पास जल संरक्षण के लिए बेहतरीन व्यवस्था था। कालीबंगन की विशेषता की थी। तो कालीबंगन में आपने देखा था कि जुते हुए खेत मिले थे, यानी तो इसका यहाँ पास ये था क्या कि हल जो होता है जिससे जुताई किया जाता है, तो उस हल के निशान भी जो है कालीबंगन से मिले थे। लोथल के बारे में हमने पिछले में डिस्कस भी किया था, पहले भी डिस्कस किया है कि लोथल की विशेषता क्या था। तो लोथल को बंदरगाह से कहा जाता था। बंदरगाह यहाँ पास आपका बंदरगाह जो है वो कहाँ था, लोथल में था। ठीक है, अब आप लोग को बताना है कि लोथल है कहाँ पास स्थित। अगला है कि राखीगढ़ी की विशेषता क्या थी। तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ी ही था। मोहनजोदड़ो की विशेषता क्या था। तो मोहनजोदड़ो की विशेषता ये था कि वहाँ पास स्नानागार था। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो की विशेषता स्नानागार था। हड़प्पा की विशेषता क्या था। तो यहाँ पास अन्नागार था। इसमें कन्फ्यूजन होता है कि मोहनजोदड़ो में और ये हड़प्पा में मैच द फॉलोइंग जैसे क्वेश्चंस जो बन जाते हैं उसमें भी ऑप्शन में ऐलान करना है उसमें भी। तो स्नानागार जो है वो आपका मोहनजोदड़ो में, मोहन क्या कर रहा था, स्नान कर रहा था, ठीक है। और हड़प्पने पे क्या मिलेगा, अनाज मिलेगा। इस तरीके से आप ट्रिक बना करके भी याद रख सकते हैं, ठीक है। सभ्यता किस प्रकार की थी। तो सभ्यता जो नगरीय व्यवस्था थी। मुख्य धंधा क्या था। तो मुख्य धंधा जो था वो क्या था, कृषि था। कृषि पे डिपेंड करता है। चलो, सहायक धंधा क्या था, व्यापार था, ठीक है। मनके बनाने की भी आपको वहाँ पास मिला है। पशुपालन की व्यवस्था बिल्कुल थी और बैल जो है वो प्रमुख जानवर था। और बैल जो है उसका यूज कहाँ पास, तो कृषि के लिए भी और यातायात के लिए भी करते थे। घोड़ा क्यों नहीं, क्योंकि घोड़ा का उस वक्त अनुपस्थित था। हाथी का उपयोग करते थे, बिल्कुल करते थे। ऊँट का उपयोग करते थे। मिलान वाले में ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन सुनेंगे। कुछ जानवर दे देगा, आपको लगेगा कि सारा जानवर होता था। जानवरों का पूजा भी होता था, पशुपतिनाथ की आपने देखा था। तो घोड़ा जो है वहाँ पास स्थित नहीं था सिंधु घाटी के समय। हाथी का उपयोग करते थे, ऊँट का भी उपयोग करते थे, कुत्ता का भी उपयोग, बिल्ली का भी उपयोग करते थे। शेर का प्रमाण नहीं मिला है, शेर का प्रमाण नहीं मिला, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नालियाँ कैसी होती थी। तो नालियाँ पक्की भी थी, कहीं कहीं पास लकड़ी के भी नालियों की प्रमाण मिला है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। घर कितने मंजिल के होते थे। घर जो है आपका 2 मंजिले का होता था। सीढ़ी का प्रमाण वो भी मिला है, क्योंकि 2 मंजिले का रहेगा तो सीढ़ी तो होना ही चाहिए। दरवाजे जो खुलते थे वो खुलते थे अंदर को, ठीक है, और खिड़की कम होते थे। प्रकाश की व्यवस्था कैसी थी। तो प्रकाश की व्यवस्था प्राकृतिक हुआ करती थी। सड़क की चौड़ाई समान हुआ करती थी। चौराहा जो होता था वो 90 डिग्री पे होता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट आपका पीसीएस लेवल एग्जामिनेशन में इससे बन जाता है क्वेश्चन। चौराहा जो है वो 90 डिग्री पे होती थी। योजना किस प्रकार की थी। तो ग्रिड की थी। योजना जो थी वो ग्रिड के जैसा थी। ईंटें कैसी थी। तो ईंटें आपका पक्की थी, पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, ठीक है। लकड़ी का उपयोग जो है वो सीमित किया करते थे। पत्थर का उपयोग भी कम हुआ था इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग में। लिपि की दिशा जो थी वो थी आपकी दाएं से बाएं, याद रखिएगा, दाएं से बाएं। लेखन सामग्री की बात करें तो मुहर था। मुहर पर क्या था, मुहर पे जो चित्रण होता है वो आपका किसका था। तो वो आपका पशु का चित्रण था, ठीक है। व्यापार व्यवस्था थी, कपास के व्यापार करते थे। आयात क्या था। तो आयात में धातु करते थे, जिसमें आपका कांसे का उपयोग कांस्य गुण था, क्योंकि निर्यात की क्या करते थे। तो मन के चूड़ामणि जो करते हैं, मन के, है ना। धर्म में कौन सा था। तो मातृ देवी। और शिव का रूप था पशुपति। योग की मुद्रा बिल्कुल जानकार थे, इससे अवगत थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक है, या हड़प्पा सभ्यता के लोग। कला का स्तर जो था वो कैसा था। तो ऊंचे था, कला का स्तर ऊंचे था, ये भी ध्यान रखिएगा। मूर्तियाँ किसकी थी। मानव और पशु का, मानव और पशु की जो है वो मूर्ति जो है हुआ करती थी। मूर्ति कला से विकसित था, धातु कला से भी विकसित था। नृत्य करती हुई मूर्तियाँ जो मिली थी वो किस चीज़ की थी, कांसे की थी। पुरुष मूर्ति पुजारी का हुआ करता था, स्त्री मूर्ति देवी का देखने को मिला है। समाज वर्ग जो होता था वो स्पष्ट नहीं है, इसके बारे में चर्चा उस वक्त नहीं था, और ना ही इस पर कहीं पास भी ग्रंथों में भी लिखा गया है। राजा का महल नहीं था, प्रशासन अज्ञात था, कानून भी नहीं था, न्याय व्यवस्था भी थी वो भी अज्ञात था।
न्याय व्यवस्था से भी अज्ञात थे। लेखन प्रणाली 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 जो है ऐसा था कि अपठित था, उसको पढ़ा नहीं जा सकता था। व्यापारिक संपर्क की बात करें तो सुमेर था। विदेशी नाम जो है मेलुहा, मेलुहा विदेशी नाम था। मेलुहा किसे कहते थे? तो विदेशी मेलुहा कहते थे, सिंधु सभ्यता को ही मेलुहा कहते थे, विदेश के लोग मेलुहा के नाम से। हमने आपको बताया था जब उसको शुरुआत किया था तो कि सिंधु घाटी के और भी कई सारे नाम हैं, ठीक है। तौल की इकाई क्या थी? तो मानकीकृत है। लंबाई का माप क्या है? हाँ, यहाँ पास था। कृषि उपकरण में हल की चर्चा हमने आपको पहले भी किया। सिंचाई के लिए वो नहर का उपयोग करते थे और जल स्रोत के लिए कुएं का उपयोग करते थे। जल निकासी के लिए उत्कृष्ट था। नलियाँ ढकी हुई करती थी। सफाई व्यवस्था जो है काफ़ी उन्नत था। कचरा का प्रबंधन भी था। नगर प्रशासन संगठित था। युद्ध का प्रमाण नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हथियार की बात करें तो हथियार हुआ करता था, पत्थर के ही बने हो, लेकिन कम हुआ करता था। शांति प्रिय हाँ, बिल्कुल था शांति प्रिय, क्योंकि जब ना राजा है, ना महल है, ना उसकी कोई व्यवस्था है, ना कानून है, इसके बावजूद भी सबका सर्वाइवल हो पा रहे हैं, जीवन यापन चल पा रहा है, इसका मतलब है कि शांति प्रिय थे। सभ्यता का पतन का कारण क्या है? तो अलग अलग लोग अलग अलग लिखते हैं, लेकिन प्राकृतिक कारण माना जाता है कि बाढ़ आया था, ऐसी स्थिति थी जिसके कारण से अभी कुछ लोग सुखाड़ कहते हैं, कुछ लोग बाढ़ कहते हैं। तो ऐसा आप नॉर्मली याद रखें कि प्राकृतिक आपदा था, ठीक है ना, जिसके कारण से इसका सभ्यता का पतन हुआ। नदी परिवर्तन, हाँ, सूखा जो है वो संभव था, बाढ़ भी संभव था। आक्रमण सिद्धांत, ये आपका गलत है। आक्रमण सिद्धांत जो है वो वहाँ पास फॉलो नहीं होता था। आर्य आक्रमण विवादित है ये, कुछ लोग ये भी कहते थे कि आर्यों के आक्रमण के कारण से ये, तो ये विवादित है अभी। जलवायु परिवर्तन के कारण ये हो सकते हैं। व्यापार गिरावट ये भी कारण बन सकता है। जनसंख्या कम होना ये भी एक कारण बन सकता है। रोग भी हुआ होगा जिसके कारण से भी इसका पतन हुआ होगा, ये भी संभव है। नगर त्याग हुआ होगा, ये भी संभव है। ग्रामीण जीवन बढ़ा हुआ था, ये भी संभव है, ठीक है, क्योंकि शहरी सभ्यता शहरी थे वहाँ पास के लोग, ठीक है। संस्कृति समाप्त तो नहीं हुई। उत्तराधिकारी सभ्यता वैदिक थी। सिंधु सभ्यता की खोज जो है 1921 में हुआ, यहाँ पास 20 ईयर्स लिखा हुआ है, लेकिन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। प्रमुख जो पुरातत्व है वो है आपका मार्शल, और खुदाई कहाँ हुआ था? ये आपका हड़प्पा में। खुदाई कहाँ हुआ? तो ये आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों यहाँ पर सर। भारतीय स्थल की बात करें तो कालीबंगन भी है, लोथल है आपका। भारतीय स्थल में धोलावीरा, राखी गढ़ी। कुल स्थल अगर देखा जाए तो 1000 प्लस है। पाकिस्तान में स्थल की बात करें तो काफ़ी अधिक है। भारत में स्थल की बात करें तो काफ़ी कम है। और सभ्यता की भाषा जो है वो अज्ञात है। हिंदुकुश पर्वत इधर आप देखे होंगे भारत के नक्शा के इधर में, यहाँ पास आपका अफगानिस्तान, यहाँ पास पाकिस्तान है, ठीक है, और ये आपका इंडिया का इधर, ठीक है। तो इस वाले एरिया में तो कुछ जो इससे सभ्यता से जुड़े जो स्थल मिलेंगे आपको वो राजस्थान में मिलेंगे, कुछ पंजाब में मिलेंगे, उधर आपका फिर गुजरात में मिलेंगे, ठीक है, इस ढंग से मिलने वाले हैं। तो सभ्यता की भाषा ज्ञात थी। धर्म बहुदेवाद था। प्राकृतिक पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा भी करते थे, पशु की पूजा भी करते थे, नाग की पूजा भी करते थे, अग्नि की भी पूजा करते थे। और सबसे बड़ी विशेषता क्या थी इस सिंधु घाटी सभ्यता की? कि सुव्यवस्थित नगर था ये। तो ये सबसे बड़ी विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो ये आपका यहाँ पास ये टॉपिक ख़त्म होता है, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ लौटेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी फ्रेंड्स के ग्रुप में। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब भी करिएगा।